A very good morning, students. How are you doing? I hope you are doing great. Beta, this time I am late to publish the poem, but आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन वीवर्स जो 7th क्लास कोर्स बुक की पोएम है इंग्लिश चैनल से. दिस इज रिटन बाय सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू इज़ एन इंडियन पोएट. यू नो डैट अबाउट हर. आई उन्हें भारत कोकिला भी बोला जाता था. लेट अस रीड द पोएम. इंडियन वीवर्स. इंडियन मीन्स भारतीय और वीवर्स मीन्स जुलाहे जो कपड़ा बुनते हैं, वीव करते हैं. ठीक है. तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी. वास्ट मीन्स वेरी बिग. कल्चरल आपको पता है संस्कृति, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं. डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते हैं. And this is aptly reflected on the various kinds of traditional clothing that the people of this country wear. और देखो यहाँ पे डिफरेंट कल्चर वाले लोग रहते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हैं. जैसे राजस्थानी लोगों का पहनावा अलग होता है, हरियाणवी का अलग होता है, पंजाबी लोगों का अलग होता है ना. डिस्कस इन क्लास द डिफरेंट काइंड ऑफ वीव्स and embroideries that one found in India. Also try to name the region or state that they originate from. तो ये एक प्रोजेक्ट वर्क है. You can do if you want. Read this poem that tell us how different colors and textures signify different stages of human life. अब देखो इस पोएम को पढ़ते हैं जो हमें बताती है कि कैसे डिफरेंट कलर्स और टेक्सचर्स होते हैं वो ह्यूमन लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस को बताते हैं. तो देखो बेटा यहाँ पे इस पोएम में जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे कि इस पोएम में जब पैदा होता है बच्चा उस टाइम को रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स के द्वारा, कलर्स के द्वारा. और जब शादी होती है उस टाइम को रिप्रेजेंट किया है, और जब मर जाता है तो डेथ के टाइम को रिप्रेजेंट किया है. इस तरीके से लाइफ की 3 स्टेजेस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है. Weavers, weaving at break of day, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon wild? We weave the robes of a newborn child. So let us see the word meaning first of all. अब देखो यहाँ पे वीवर्स मीन्स जुलाहे होते हैं, मैंने बताया आपको. वीविंग मीन्स बुनना. एट ब्रेक ऑफ डे मीन्स बिल्कुल मॉर्निंग में. ठीक है, जब दिन निकलता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है पोएट. वीवर्स से बात कर रहा है कि तुम सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या बुन रहे हो और तुम इतनी हैप्पीली कौन सा गारमेंट बन रहे हो, कौन सा कपड़ा बना रहे हो. गारमेंट मीन्स कपड़ा. ब्लू, और इसका कलर कैसा है, एकदम ब्लू है, जैसे हेलिसन बर्ड होता है उसके विंग्स का जैसा, बिल्कुल ब्लू. ओके. और वो फिर वो आंसर देता है कि हम क्या बना रहे हैं, एक न्यू बोर्न बेबी के लिए क्लोथ्स बना रहे हैं. ठीक है. तो इसको ब्लू कलर की ब्राइट कलर से उसे रिप्रेजेंट किया है न्यू बोर्न बेबी के बर्थ को. ठीक है. चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage wheels of a queen. अब बेटा वीवर्स तो आपको पता है ये क्या होते हैं, जुलाहे होते हैं. गारमेंट मीन्स कपड़े, ब्राइट मीन्स शाइनी, प्लम्स मीन्स पंख, विंग्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ठीक है. देखो प्लम्स क्या होता है, फीदर्स, पंख. ठीक है. तो व्हील मीन्स क्या होता है, पर्दा. ठीक है, क्वीन के लिए पर्दा. तो वीवर्स यहाँ पे क्या बुना, तो वीवर्स के लिए फिर से क्वेश्चन है कि जब मॉर्निंग में था अभी क्या है, नाइट हो गई है. तो फॉल ऑफ द नाइट मतलब नाइट पे क्या बना रहे हो, आप क्या बुन रहे हो, और तुम इतना ये जो गारमेंट है वो इतना ब्राइट क्यों बुन रहे हो. तो वीवर आंसर देता है कि जैसे पिकॉक के पंखों की जैसा पर्पल ग्रीन कलर का हम एक क्वीन के लिए मैरिज व्हील बन रहे हैं. ठीक है, उनके लिए बुर्का बना रहे हैं, उनके लिए एक शादी का जोड़ा बुन रहे हैं. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड.
Weavers weaving solemn and still. What do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud. We weave a dead man's funeral shroud. वो कहता है कि ना, पोइट अगेन क्वेश्चन पूछ रही है कि वीवर्स, इतना तुम सोलम मीन्स सीरियस, तुम इतने शांत हो, इतने सीरियस हो, और तुम मून लाइट वाली ठंड में, मतलब ठंडा वेदर है, इस ठंड को एकदम डेथ के साथ, जैसे डेथ की साइलेंस होती है ठंड, उसके साथ उसको जोड़ के पोएट ने प्रेजेंट किया है ये। तो व्यूवर से पूछती है कि तुम इतनी ठंडी रात में इतने शांत हो, एकदम सीरियस हो, तुम क्या बना रहे हो? वाइट एज ए फीदर एंड वाइट एज ए क्लाउड। तो एक जो एक फीदर की जैसा वाइट है, या फिर एक क्लाउड के, और एक क्लाउड के जैसा वाइट है। हम एक डेड व्यक्ति के लिए कफन बन रहे हैं, ठीक है, उसके अंतिम संस्कार के लिए क्या बन रहे हैं? कफन बुन रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा 3 स्टेजेस को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। बर्थ को किसके मॉर्निंग के साथ जोड़ा गया है, और इसके मतलब रोब्स होते हैं वो कैसे हैं? ब्लू कलर के, ठीक है, एकदम ब्लू। और वीवर्स यहाँ पे फॉल ऑफ द नाइट पे क्या बुन रहे हैं? ब्राइट कलर के क्लॉथ बन रहे हैं, जो कि पर्पल एंड ग्रीन है, जो कि मैरिज व्हील है, मतलब शादी के लिए बुन रहे हैं वो। और लास्ट में है वो एकदम सोलम एंड स्टिल है, मतलब एकदम शांत और सीरियस है, गंभीर है, और वो ठंड का टाइम है। तो इस टाइम मतलब एकदम वाइट कलर के कपड़े बुन रहे हैं वो, जो कि कफन के लिए हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो पोइट्रीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरोजनी नायडू, जिनका जन्म 1879 में हुआ और जिनकी डेथ 1949 में हुई, वो एक पोएट, रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर थी, जिन्होंने एक्टिवली इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ऑफन उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत कोकिला कहा जाता था। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो पहली वुमेन और थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू बी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। अच्छा, पहली गवर्नर भी थी वो, ठीक है, इंडियन स्टेट की। तो इस तरीके से एक इंडियन स्टेट की, तो इस तरीके से वो बहुत ही फेमस थी, वो बहुत ही अच्छी सिंगर थी, पोइट्स लिखती थी, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखो उस ज़माने में जबकि लड़कियों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं थे, ठीक है। तो वीवर एक पर्सन होता है जो फैब्रिक वीव करता है। हेल्सन एक मिथिकल बर्ड है, ठीक है, यूजुअली आइडेंटिफाई विद द किंगफिशर के जैसा होता है वो। और प्लम्स क्या होते हैं? प्लमिज फेदर्स होते हैं। सोलम सीरियस होता है। श्राउड ए पीस ऑफ क्लॉथ इन विच ए डेड बॉडी इज कवर्ड बिफोर ब्यूरियल। तो इस तरीके से वो क्या होता है? कफन होते हैं। तो दिस इज ऑल। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।